भजन संहिता उसका 16 अध्याय जो आज डॉली ने पढ़ा है, हम भजन संहिता 16 अध्याय निकालेंगे और उसका 2 पद पढ़ेंगे। जी, मैंने परमेश्वर से कहा, लिखा हुआ है एक व्यक्ति है और जो राजा है, एक व्यक्ति है जो वो कौन है? राजा है। और वो चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं कि जिसके पास कई राज्य हों। और एक राजा है जिसका नाम दाऊद है और उसके पास कई राज्य हैं। और राजा के पास कोई बोलेगा सोने की कमी है, राजा के पास बोलेगा राजा मैं भूखा हूं, प्रभु जी मैंने खाना नहीं खाया। राजा बोल सकता है प्रभु जी मैं बहुत बीमार हूं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। राजा तो राजा है और राजा एक बात बोल रहा है। वो राजा जो बात बोल रहा है उस बात को हम सुनना है, उस बात को हम समझना है, उस बात को अपने दिल में उतारना है और उस बात पर हमें मनन करना है। हालेलुया। राजा की बात सुनना है, समझना है, उसे अपने दिल में उतारना है और राजा की बात को मनन करना है। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु धन्यवाद। क्या बोलता है राजा 16:2 में? जी, मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने परमेश्वर से कहा। अब राजा परमेश्वर से कह रहा है, इसका मतलब राजा और परमेश्वर रोज बातें करते हैं। राजा परमेश्वर से बोल रहा है, इसका मतलब राजा परमेश्वर से बातें। और राजा जी आप फालतू हो क्या? आपके पास टाइम मिल जाता है प्रभु से बात करने के लिए? आज आप लोगों से बोलो भैया प्रभु से बात करोगे, लोग कहते हैं पर पैसा हमारे पास टाइम नहीं है। रविवार को चर्च में आओगे, हमारे पास टाइम नहीं है। गीत गाओगे, सीखा नहीं है। वचन पढ़ोगे, पढ़ना नहीं जानते, पढ़ेंगे नहीं। हाँ, बहुत से लोग उपवास और प्रार्थना में नहीं आते, बहुत से लोग प्रभु भोज में भी नहीं आते जो महीने में एक ही बार होता है। ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं मैंने परमेश्वर से कहा। इसका मतलब ये शब्द है ना, मैंने कहा, इसका मतलब मेरी और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरा परमेश्वर से क्या है? संबंध है। आपका संबंध कितनों से है? हालेलुया। आज का वचन है कि आपकी भलाई कहाँ है। दूसरा, आपका संबंध कितनों से है। हालेलुया। आपको मालूम है आपके कितने भी क्यों ना संबंध हो, लेकिन मुसीबत के वक्त काम नहीं आता। आपको कोई गहरा व्यक्ति हो जो खास हो, बड़ा पसंद हो, जिसको आप बहुत गहरा मानते हो, आज प्रार्थना के बाद जाना, उससे बोलना मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत दे दो, वो बता देगा कि वो आपके इतना घनिष्ठ है। आप बोल दो उससे जाके, है आप जाकर ऐसे बोलो, किसी का आपका सगा संबंधी है, ज्यादा घनिष्ठ है, ज्यादा आप उससे प्रेम करते हो, अभी प्रार्थना के बाद जाके बोलना मेरे लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया, जरा थाने तक चलना, मालूम पड़ जाएगा वो आपके कितना घनिष्ठ है। ये परमेश्वर के साथ दाऊद राजा बड़ा घनिष्ठ है और रोज दिन और रात उससे बातें करता है। और ये बातें करने का मतलब है वो प्रार्थना करता है। इसीलिए प्रार्थना में वो क्या बात कर रहा है? वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर से कहा है। क्या कहा? तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? प्रभु का मतलब, कोई मालूम है किसी को प्रभु का मतलब क्या है? परमेश्वर का मतलब है मैंने तुझे अपना अधिकारी बनाया हुआ है, प्रभुता करने वाला। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला। मेरा अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? यीशु मसीह। मेरा सबसे भला चाहने वाला कौन है? यीशु मसीह। और इसलिए वचन में मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है कि दाऊद कह रहे हैं मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है। इसका मतलब आप अपने ऊपर प्रभुता करने का अधिकार किसको दे? किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे दे कि जो कुछ आपको कह के चला जाए। हालेलुया। है लिखा हुआ है तू मेरा प्रभु है। आगे एक वचन और बड़ा शानदार लिखा हुआ है मेरे प्रियो। क्या लिखा है बताइए? तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तेरे सिवा मेरी भलाई। हाँ, आपकी भलाई किसी नेता नगरी के पास नहीं है, आपकी भलाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आपकी भलाई कहीं नहीं है सिवाय परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग के रिश्तेदार बड़े अमेरिका, इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ रहते हैं। हालेलुया।
हाँ, मेरा फूफा तुम्हें मालूम है कौन है? संसद भवन में काम करता है। मेरा मामा मालूम है विधानसभा में काम करता है। हालेलुया। और मैं मालूम है जब दिल्ली जाता हूँ फ्री घूमता हूँ, क्योंकि वो मेरा मामा मेरा काम करता है। आपका भलाई आपके परमेश्वर के अलावा कहीं वो मामा आपको घुमा सकता है? कई बार एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, पादी साहब कोई बात हो हमें बताना, पादी साहब कोई हमें बात हो हमें बताना। हमारा बड़ा अच्छा मंत्रालय में फलाने मंत्री हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार वो एक थाने का केस पड़ा और केस लगभग खत्म हो चुका था, सारी बातें हो चुकी थी। हम लोग बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब सोचिए, थाने का केस खत्म होने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो क्या मतलब है? रिलैक्सन, कोई प्रॉब्लम। मैंने एकदम क्या हुआ, बैठे बैठे उसको मैंने बोला, अरे हाँ तुम ये ऐसे कह रहे थे, हम थाने में आए हुए हैं, थानेदार का नंबर ये है, जरा वो मंत्रालय का फोन करवा दो। है भाई साहब, अच्छा एक मिनट रुको, भाई साहब उनको फोन न जा रहा। मैंने बोला है भी तुम्हारे संबंध नहीं है। और वो करते रहे, बहुत बात करते रहे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, दोबारा कोशिश मालूम करो, मैं फिर मिलाता हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फोन मिलाया, उनका स्विच ऑफ बंद हो गया, उनका मोबाइल बंद हो गया। 2 दिन बाद मैंने मोबाइल खोला, अरे पैसा उस पर चार्ज नहीं था। हालेलुया। क्योंकि मेरी भलाई कहाँ है? हाँ, कोई मंत्री संतरी है, कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करने वाला सिवाय परमेश्वर के। इसलिए दाऊद राजा कहते हैं, बहुत से लोग आज अपनी भलाई को कहीं ना कहीं ढूंढते रहती हैं। वो मेरा भला करेगा, वो मेरा भला करेगा, वो मेरा भला करेगा। अरे आपका कोई भला नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। आप आजमा के देख लो, आप परख के देख लो। मैंने बहुतों को परखा है, आप भी परख के देख लो। मैंने बहुतों को आजमाया है, आप भी आजमा के देख लो। अब मैंने बहुतों को फोन लगाया है, आप भी फोन। और फोन का मामला बड़ा झूठा है, फोन का मामला बड़ा झूठा है। लोग होते कहाँ है बताते कहीं और है। हालेलुया। फोन ना झूठ का भंडार है, और झूठ जो बोलता है ज्यादा, उसका पिता कौन है मालूम है किसी को? वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना के अंदर कि शैतान झूठों का पिता है। शैतान किसका है? झूठों का पिता है। इसीलिए मालूम है कई बार आ जाते कोई लोग खेलते रहते हैं, हम जे हैं, हम फलानी हैं, हम दिखानी है। तो विश्वास नहीं करता कि वो सोचता हूँ झूठ बोल रही है, क्योंकि शैतान क्या है? झूठों का पिता है। वो झूठ बोलता है, और वचन में लिखा हुआ है हमेशा बोलेगा तो झूठ बोलेगा। ये शैतान के अंदर एक क्वालिटी है। शैतान के लोगों के अंदर एक क्वालिटी क्या है? वो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। और आपको मालूम है, इसीलिए दाऊद राजा कह रहा है, दाऊद एक चक्रवर्ती सम्राट था और उसको किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन वो कह रहा परमेश्वर मुझे मालूम है मेरी भलाई बस तेरे पास है। हालेलुया। वो कह रहा है मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई, आपकी भलाई कहाँ है? आज मैं बताना चाहता हूँ आपकी भलाई कहाँ है? परमेश्वर के अलावा आपकी भलाई। और बहुत से लोग आपकी भलाई की बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर के अलावा आपकी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मुझे बड़ा पसंद है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय को 6 वचन पढ़ेंगे जी। भजन संहिता 23 अध्याय का 6 वचन पढ़े। लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों के लिए, तो प्रभु ने ऐसा बोला है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी। मालूम खुदावंत के लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, जो प्रभु से प्रेम करता है उनके साथ परमेश्वर की भलाई बनी रहेगी। कहीं और से भलाई को पैदा करने की जरूरत और बनी रहेगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। भजन संहिता 4 का 6 मुझे बड़ा पसंद है, उसे भी पढ़ना चाहिए प्लीज। हाँ जी। 6 बहुत से हैं जो कहते हैं, लिखा हुआ है बहुत से हैं जो आपको कहेंगे हमारे पास मुसीबत में काम आना। कई लोग हैं, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बोला आपके बेटे आमोस का इलाज मैं कराऊंगा, आप मेरे पास आना, मेरी मेडिकल में बहुत अच्छी जुगाड़ है। तब उस समय मेडिकल में
मैंने अपनी साली को, मेरी साली की ड्यूटी नहीं लगी थी, वो लड़की ट्रेनिंग में थी, तो उस किसी ने बोला हम उसको दिखाएंगे। मैं भाग गया, पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गया, मालूम है, भागते भागते मैं उसके पीछे भागूं, वो मुझे देख के भागे, मैं उसके पीछे भागूं, वो मुझे देख के भागे, और भागते भागते सुबह से दोपहर को 2 बज गए। और 2 बज के मैं पर्चा बनवा रखा था, मैंने उन्हें बोला था पर्चा बनवा लेना, पर्चा बनवा रखा था, और बनवा के एक वार्ड नंबर 5 के बाहर बैठा हुआ था। मैं कह रहा प्रभु जी लोग भगा रहे हैं मुझे, वो पादी साहब आना, मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, आपके बेटे को मेडिकल में मैं दिखाऊंगा। मैं बैठा हुआ, एक मुस्लिम व्यक्ति निकल के जा रहे थे मेरे सामने से, और वो मुस्लिम व्यक्ति मेरे ससुराल जो है, मेरे ससुराल के ठीक सामने घर था एक मुस्लिम व्यक्ति का, एक मुसलमान व्यक्ति थे जो मेरे ससुराल है उसके ठीक सामने घर था। और उन्होंने मुझे देखा और देख के मुझसे बैठ के उन्होंने बोला, वो कहते ना जमाई करके, अरे तुम तो हैरल की जमाई हो। मैंने कहा हाँ। अरे जमाई बताओ तुम कैसे आए? मैंने बोला मैं लड़के को दिखाने के लिए आया। अरे लड़के को दिखाने के लिए आया, मुझे नहीं बता सकते? मैंने बोला साहब मैं तो पहचानता नहीं, आप कौन है? अरे मुझे नहीं जानते, वो कौन हूँ? मैं समझ लो तुम्हारे ससुर का बड़ा भाई हूँ, चल के सामने तो रहता हूँ। मैंने बोला साहब मैं तो नहीं जानता आपको। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसने बोला अब तो ओपीडी बंद हो गई है, 3 बजने वाले हैं, 2 बजे डॉक्टर उठ जाते, ओपीडी खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपके बेटे को दिखाऊंगा। मैंने बोला ओपीडी खत्म हो गई, डॉक्टर चले गए। उन्होंने बोला डॉक्टर चले गए, मेडिकल में से थोड़ी ना भागे होंगे डॉक्टर। और वो गया सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस गया, और ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर को निकाल के लाया। उसने बोला मेरा देवता है, इसको देखना है पहले। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने देखने के बाद उसके पैर में कट लगाया, और जो 3 दिन बाद होना था वो उसी दिन कर दिया। उसने, डॉक्टर ने बोला इसको प्लास्टर लगेगा। मैं बोला मैं प्लास्टर लेके आता हूँ। उन्होंने बोला ठहरो। ऑपरेशन थिएटर में गए, वो प्लास्टर लेके आए, और प्लास्टर लेके आके खुद चढ़ाया। मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हालेलुया। और जब मैं निकल के बाहर आके संसार मार्केट पे आ गया था, उसी व्यक्ति को देखा जो मुझसे कह रहा था मेडिकल में आना भाई साहब, मैं दिखाऊंगा। उसको देखकर मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं उसको दुआ सलाम कर लूं। हालेलुया। लेकिन फिर मैं उसके पास गया और जाके मैंने उससे बोला, हाथ जोड़ के मैंने, थैंक यू साहब, बहुत बहुत आपने एक ऐसा व्यक्ति भेजा कि उसने मेरे बच्चों को, तो भाई साहब वो ऐसा था, फिर वो ऐसा था, बता दे वचन में क्या लिखा हुआ है। हम भजन संहिता 4 का 6 पढ़े जी। बहुत से हैं जो कहते हैं हम तेरी भलाई करेंगे। बहुत से कहेंगे आपको हम तेरी भलाई करेंगे, तेरी बहू पे भूत है, हमारे पास भगत है, तेरे घर में परेशानी है, हम तेरी भलाई करेंगे। बहुत से लोग आपको भलाई कहने के लिए आएंगे, लेकिन आप उनके चक्कर में मत पड़ जाना। हालेलुया। आपकी भलाई कहाँ है? तेज बोलिए। आपकी भलाई परमेश्वर के पास है। उन भगत घमंडी रमंडी के पीछे मत पड़ जाना, किसी इंसान के पीछे मत पड़ जाना, और वो आपको देखेगा। आगे लिखा हुआ पढ़े, मेरे पढ़े जी। वो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर, जिसके मुख के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। और मालूम है प्रकाश मुंह पर हर व्यक्ति के नहीं चमकता, परमेश्वर का प्रकाश सबके ऊपर नहीं चमकता। किसके ऊपर चमकता मालूम है? जिसका परमेश्वर के साथ संबंध होता है। किस पे चमकता है? आप बोलिए मेरे पीछे, किस पे चमकता है? जिसका संबंध परमेश्वर के पास साथ होता है, उसी के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकता है। उदाहरण आपको दूंगा। निर्गमन में एक व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था। क्या नाम था? मूसा। और वचन में लिखा हुआ है मूसा परमेश्वर के साथ बैठकर 40 दिन तक प्रार्थना किया। कितने दिन तक? 40 दिन प्रार्थना किया। हाँ, 40 दिन आप प्रार्थना नहीं कर सकते, मूसा ने किया। हालेलुया। मूसा 40 दिन 40 रात बैठकर किसके पास प्रार्थना किया? परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, और परमेश्वर से बातें किया। वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि उसने बोला है बातें किया। क्या बोला? बातें किया, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। और वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पास बैठा रहा, परमेश्वर से बातें करता रहा, बैठा रहा, बातें करता रहा। और 40 दिन में उनकी बातें खत्म नहीं हुई।
और 40 दिन बैठकर बात कर रहा है। बात करते रहे। परमेश्वर उससे खुश हो गया। परमेश्वर ने बोला अब 40 दिन हो गए हैं, तू ये 10 आज्ञा ले और तू जा। और वो जैसे ही उतर के आ रहा है पहाड़ पे से, मूसा के घर वाले कह रहे हैं यार मूसा जरा कहाँ गायब हो गया। मूसा पहाड़ पर से उतर के आ रहा है, और मूसा जैसे ही पहाड़ पर से उतर के आया, क्या हुआ कोई बताएंगे? क्या बताएंगे? उसके चेहरे से, हाँ, निर्गमन 34 में लिखा हुआ है, यार बात 29 अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, उसके चेहरे से किरण निकल रही थी। अभी हमने क्या बोला कि जो परमेश्वर के साथ संबंध बताएगा उसके मुंह पर प्रभु का प्रकाश। मूसा ने 40 दिन परमेश्वर के साथ संबंध बनाया। कितने दिन? 40 दिन बाद मुंह के प्रकाश आ गया। वो बादशाह की पटिया लेके पहाड़ पे उतर रहा है। लोगों ने बोला अरे ये कौन है, इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बड़ी किरणें निकल रही हैं, बड़ी रोशनी निकल रही है। और मालूम में क्या हुआ मेरे प्रियो? क्या हुआ आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। लोगों ने बोला ए मूसा अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल ले, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख। मूसा को नहीं दिखाई दे रही कि मेरे चेहरे पे से रोशनी निकल रही है, क्योंकि मूसा ने अपना संबंध किससे स्थापित कर दिया था? हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित करना है। हालेलुया। किसी मनुष्य से स्थापित नहीं करना। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपकी भलाई और कहीं नहीं है। एक व्यक्ति और था जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसका नाम अब्राहम था। क्या नाम था? उसका एक भतीजा था जिसका नाम था लूत। उसी से मुझे लग रहा है कहावत लूत पीछे पड़ गई है। लूत उसका एक भतीजा था, और वचन में ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि चाचा भतीजे के नौकर आपस में लड़ने लगे। चाचा भतीजे के नौकर लड़ने लगे आपस में। तो उन्होंने बोला भतीजे ने कि भाई हिस्सा बांट कर दे। क्या कर दे? या तो मेरे नौकर रहेंगे यहाँ पे या तेरे चरवाहे रहेंगे। उसने बोला अपने भतीजे से, अब्राहम ने, जो तुझे अच्छा लगे वो हिस्सा तू ले ले। और उसमें भेड़ बकरियां ज्यादा थी। उसने बोला कौन सा हिस्सा अच्छा है? वो ढूंढता रहा। उत्पत्ति 13 अध्याय में लिखा हुआ है, 10 वचन में उसमें लिखा हुआ है। उत्पत्ति 13 में वो हिस्सा ढूंढने लगा। उसको एक हिस्सा दिखाई दिया, लिखा हुआ है बड़ा हरा भरा था। बड़ा हरा भरा हिस्सा उसे दिखाई दिया। बड़ा हरा भरा हिस्सा दिखाई दिया उसने, और उसने बोला चाचा मैं तो ये वाला हिस्सा लूंगा जो बड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम ने कह दिया ठीक है बेटा, मेरे तो कोई औलाद ना है, तो हिस्सा ये तू ही ले ले। और मालूम है उसको जो हरा दिखाई दे रहा था, आज मालूम है कुछ लोग आपको हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब पता नहीं कौन सा वचन बता रहे हैं, हमें तो बड़े हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं। और वो हरा भरा मालूम है क्या बन गया? आग का शोला बन गया। हालेलुया। वो हरा भरा स्थान जो ले लिया था, कुछ दिनों के बाद वो पाप की नगरी हो गई। आप बहुत सी जगह ऐसे हैं, आप ऐसे लोगों से संबंध रख सकते हैं जो पाप की नगरी हो, और वचन में लिखा हुआ है पाप की नगरी हो गई, और वो जगह सदोम अमोरा बन गई। पर एक समय ऐसा आया, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने आसमान से आग गिराई और सदोम अमोरा को नष्ट कर दिया। आपने जो चुना है, आपने देखो उसने क्या चुना था? सदोम अमोरा को चुना था जो नष्ट हो गया। इब्राहिम ने बोला जो तुझे बढ़िया लगे वो ले ले, क्योंकि मेरी भलाई मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं कहानी बता सकता हूँ बाइबल से। एक व्यक्ति था जिसका नाम सिमसोन था, और सिमसोन ऐसी जगह पैदा हुआ जिसका नाम था महनेदान। महनेदान में सिमसोन पैदा हुआ, और महनेदान का अर्थ है वो स्थान जहाँ पर पवित्र आत्मा उभारता है। और सिमसोन के विषय में बताना चाहता हूँ। सिमसोन ने जाकर, सिमसोन पैदाइशी परमेश्वर के अभिषेक में था। काय में था? पैदाइशी परमेश्वर के अभिषेक में था। वो एक लड़की से प्रेम करने लगा जिसका नाम दलीला था, और वो दुश्मन देश की लड़की थी। और दलीला का अर्थ है संसार, यानी कि हम प्रभु के होते हैं लेकिन संसार से इतना प्रेम करते हैं कि हम संसार में अपनी भलाई ढूंढने शुरू कर देते हैं। उसने भी दलीला के अंदर भलाई ढूंढनी शुरू कर दी। बड़ा ताकतवर इंसान था। वचन में लिखा हुआ है वो हजारों लाखों को मार सकता, इतना ताकतवर इंसान था। लेकिन उसकी जो लड़की से प्रेम करता था, एक दिन उसने अपने पैरों पे सुला लिया, और पैरों पे सुला के उससे एक बात पूछा, बता तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई?
उसने पहले नहीं बताया, फिर नहीं बताया, फिर नहीं बताया। फिर एक बार उन्होंने बोला मालूम है ताकत कहाँ से आई? ये ताकत मुझे परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तो उसने बोला ये ताकत तेरी निकलेगी कैसे? कि निकलेगी ऐसे, जिस दिन मैं अपने बाल मुड़ा दूंगा उस दिन मेरी ताकत। उसने प्यार से सहला सहला के अपने गोद में सहलाती रही, प्यार करती रही और उसके बाल लटे कटवा दी और उसकी तमाम सामर्थ्य निकल गई। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। कभी कभी आप दलीला में ढूंढने के लिए जाओगे परमेश्वर, हालेलुया, आपकी भलाई बस परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा इस वचन को नहीं बढ़ाना चाहता। आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं, इसलिए वचन में लिखा हुआ है भजन संगीता 31 का 19 पढ़े जी। भजन संगीता 31 का 19 और एक व्यक्ति निकाले यशाया 49 जी। लिखा हुआ है तेरी भलाई, परमेश्वर की भलाई बड़ी है और ये भलाई उसी को मिलेगी जिसका संबंध उसके साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई बड़ी है और वो उसी को मिलेगी जिसका संबंध उसके साथ होगा। दुनिया के साथ होगा, लोगों के साथ होगा, लड़की के साथ होगा, लड़के के साथ होगा, इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, है गुटके के साथ होगा, दारू के साथ होगा, ओ नहीं मिलेगी। प्रभु की भलाई उसी को मिलेगी जिसका संबंध परमेश्वर के साथ होगा। इसलिए दाऊद राजा कहता आहा, पढ़ो बेटा 31 लिखा हुआ है आहा। एक शब्द बोल लिख रहा है, वो पहले लिख रहा आहा। आहा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वो आनंदित है। एक राजा जिसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। उसने बड़ी भलाई को लिखा हुआ है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। परमेश्वर ने अपनी भलाई किसके लिए रख छोड़ी है? हेलो कलीसिया, परमेश्वर ने अपनी भलाई किसके लिए रख छोड़ी है? अपने डरवैयों के लिए। किसके लिए? जो परमेश्वर से संबंध रखता है, जो परमेश्वर से डरता है। लिखा हुआ है उसने अपनी भलाई डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट। इसका मतलब जो परमेश्वर की शरण में आता है, उससे डरता है, परमेश्वर ने अपनी भलाई उन्हीं के लिए रखी हुई है, सबके लिए नहीं है। आप किसी और के पास जा रहे हैं, आपके लिए नहीं है। आप परमेश्वर से भय नहीं खाते, आपके लिए नहीं है। आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना, आपके लिए नहीं है। जो परमेश्वर से डरता, अपना शरण स्थान मानता है, उसी के लिए परमेश्वर ने भलाई को रखा हुआ है। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ा के समाप्त करना चाहता हूँ। यशाया उसका 49 का 14 वचन पढ़ेंगे जी। 49 यशाया 49 जी। सिय्योन ने कहा दिया है। हाँ, अब देखिए, जब आप परमेश्वर से संबंध तोड़ दोगे तो परमेश्वर भी आपको त्याग देगा। लिखा हुआ है यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा परमेश्वर भूल गया है। परमेश्वर को जब आप छोड़ देंगे, परमेश्वर के पास आप बैठना छोड़ देंगे, प्रभु से आप बातें करना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर से उठ जाएगी। भलाई हमेशा नहीं बनी रहती। कई लोगों के पास भलाई आती है लेकिन वो उठ भी जाती है। इसलिए भलाई को अपने जीवन में रखना है। आपको अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित ज्यादा करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर बच्चों से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी। ओम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।